आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष प्रभांशु जी, यहाँ उपस्थित अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष तुफैल कादरी जी, यहाँ के सम्मानित मेयर अरुण जी, यहाँ उपस्थित देवेंद्र जी, डॉक्टर मृणाल जी, सभी साथीगण और मीडिया के बंधुओं, आप सबको ज्ञात होगा कि इस बजट सेशन के दरमियान एक भारत सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ वक्फ पर एक एक्ट कानून का संशोधन पास किया है। हम लोग जनता में उसके बारे में बताने के लिए आज मुख्य उद्देश्य है कि जो अल्पसंख्यक समाज के साथ हम लोगों की वार्ता है उसको ही बताने में है। अगर केवल इस स्थान की बात करें जिस जिले में मैं मौजूद हूँ, इस जिले में 300 बीघा से ज्यादा दरभंगा और मधुबनी मिलाकर के वक्फ की संपत्ति है, लेकिन आप एक पूरे जिले में एक बेवा, एक यतीम, एक जरूरतमंद नहीं खोज पाइएगा जिसको किसी प्रकार का मदद मिला हो। यह पूरे वक्फ अमेंडमेंट का जो ये कानून है, यह लोगों की भलाई के लिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा कि दिल्ली में ताज होटल है, ताज मानसिक होटल, एनडीएमसी के जमीन पर बना हुआ है और उससे एनडीएमसी को 150 करोड़ रुपए हर साल भाड़ा के रूप में मिलता है। बेंगलोर में आईटीसी विंडसर होटल है जो कि वक्फ की जमीन पे बना हुआ है और उससे जब तक ये कानून नहीं आया था तब तक 15,000 रुपए महीने मिलता था और कानून आने के बाद भी आज 50,000 रुपए महीना मिलता है। तो ये एक पूरा जो ये घोटाला चल रहा था कि जो जमीनें वक्फ की है उनको गैर कानूनी तरीके से बेचने का काम हो रहा था, उसके साथ नाजायज काम हो रहा था। यहाँ अब की बात हो, आप लोगों ने दरभंगा में भी सुना होगा, हर बार जब वह मुतवल्ली का चुनाव होता है तो गोलियां चलती हैं। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अजमेर शरीफ दरगाह को जाना है। अजमेर शरीफ के दरगाह के जो खानखा हैं नूरुद्दीन चिश्ती जी, उनसे हम लोग की बात हो रही थी। आज तक उनके यहाँ एक पैसा नहीं गया, जबकि वक्फ लिखा हुआ और ये डीड है, ये नहीं है कि मुजबानी बात है, यह डीड में है कि 500 रुपए 1945 के हिसाब से अजमेर शरीफ दरगाह को जाना है। अगर हम उस समय का गोल्ड की बात करें तो 34 रुपए में 10 ग्राम गोल्ड मिलता था जब अजमेर शरीफ दरगाह को 500 रुपए जाना था। उसके हिसाब से आज वो 15 लाख रुपए महीने उसको जाना चाहिए था। आज तक 1 रुपए भी नहीं दिया गया। जहाँ पे भी मुतवल्ली मौजूद है वो पूरा 1 पैसे न किसी को देते हैं और वक्फ की संपत्तियां एक तरफ नाजायज कब्जे हो रही हैं और जो संपत्ति उन पर नहीं है उस पर क्लेम किया जा रहा है। बिहार में ये दिक्कत नहीं है, बिहार में तो वक्फ की कुल संपत्ति का 1% भी हिस्सा नहीं है, इसीलिए ये दिक्कत बिहार में बहुत ही 1-2 जगह क्षणिक घटनाएं छोड़ दे तो और नहीं है, लेकिन बिहार में एक बहुत बड़ी संपत्ति भी है जिससे कि गरीबों का, मुस्लिम गरीबों का, बेवा महिलाओं का मदद होना चाहिए था, उसके बदले केवल मुतवल्लियों की मदद हो रही है। मेरे पास सबूत है कि अभी से 2 बार के पहले जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, बेगूसराय में एक तनवीर अहमद के दादाजी ने 180 एकड़ जमीन बाकायदा रजिस्टर्ड, 1880 में रजिस्टर्ड डीड है वो, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि 50 एकड़ हमारी जमीन है और 130 एकड़ जमीन बेच दिया गया। और दूसरे तरफ चितकोहरा में जहां पर 1911 में कब्रिस्तान की जमीन थी, उसके एवज में 1915 में कब्रिस्तान की दूसरी जमीन दे दी गई और बाकायदा लिखित में है कि भाई कब्रिस्तान के इस जमीन के बदले चितकोहरा में ये जमीन मार्क किया जाता है और 1915 से वहां कब्रिस्तान है। आज अचानक बोला जाता है कि नहीं, 1911 वाली भी जमीन है, वो कागज दिखाया जाता है और 1915 की जमीन को छुपा करके 1915 के उस डीड को, जिसमें कि अदला बदली जमीन का हुआ था, और वक्त में चढ़ा दिया गया। तो इस तरह के किसी के साथ नाजायज भी नहीं हो और जो संपत्ति है उसका सदुपयोग हो। दिक्कत 2 ही चीजों से है सभी को, एक कि इसमें सीएजी की एंट्री हो गई है। कैग की एंट्री होने से जो भी पैसे का लेन देन होगा वह बिल्कुल पारदर्शी होगा। जैसे
भारत सरकार के सभी विभागों की जांच, चाहे ये अरुण जी मान लीजिए मेयर मौजूद है, इनके भी सारे कार्यकलापों की जांच सीएजी करती है। वैसे अब वक्फ के बोर्ड के पैसे के आमदनी और उसके खर्चे की जांच सीएजी करेगी। एक इनसे तकलीफ है, और दूसरी तकलीफ यह है कि अब कोई भी अगर मुतवली वक्फ की जमीन को खुद हड़प करके बैठा होगा तो उसको मुतवली पद से हटाया जाएगा। और इसके अलावा जो पसमानदा समाज को, महिला समाज को जो इसमें रिप्रेजेंटेशन मिला है कि अब हर जगह 2 पसमानदा समाज के सदस्य रहेंगे, 2 महिलाएं रहेंगी, ये सब कानून वक्फ के संशोधन के लिए। आज भी जो वक्फ की जमीनें हैं उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, जो वक्फ की कमेटी है उसका ही अधिकार है। लेकिन पूरे देश में वक्फ के जो 14% जमीनें हैं जो मस्जिद हैं और आपके कब्रिस्तान है, दरगाह है, बाकी 86% कमर्शियल जमीनें हैं जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। तो एक तरफ हम इसका अच्छा मैनेजमेंट भी करेंगे और दूसरे तरफ जो धारा 40 के नाम पर नाजायज हो रहा था कि जो जमीन पसंद आ जाए उसको कहिए कि हमारी, और एक बहुत ही खराब ढंग से इसका अफवाह भी और कहिए, और ये कार्य जो हो रहे थे कि बहुत जगह पर जिसको चाहे उसको हम कर दें, तो ये भी बंद होगी। और निश्चित तौर पर 2029 आते आते इन्हीं जमीनों से जिनसे आज तक 1 रुपए किसी को नहीं मिला है, 10 से 15 हजार करोड़ की कमाई वक्त को होगी, जो गरीब बेवा महिलाओं के, यतीम बच्चों के और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के काम में आएगा।